तो आप सबका एक बार पुनः प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि हमारा जो फील्ड एक्टिविटी है चमोली ज़िले में, हमारा क्या एक यहाँ पे शाखा खुली हुई है, क्रिकेट एकेडमी की शाखा खुली हुई है, खेल कूद की प्रशिक्षण केंद्र खुला हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया कि हमारे यहाँ पे जैसे कई छोटे मोटे बच्चे आते हैं, कई बड़े बच्चे भी आते हैं क्रिकेट से सीखने के लिए। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारे इससे पहले जो अकेडमी थी नंदा सैंड में थी, रॉयल क्रिकेट क्लब वहाँ पे नंदा सैंड में। तो मेरे साथ वहाँ पे कई लोग जुड़े हुए थे। वहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब नंदा सैंड की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बैटिंग कोच थे हमारे पंकज भाई, पंकज सर थे। फिर उसके बाद रवि भाई थे, रवि सर हो गए, कमल भाई हो गया, कुमार सिंह नेगी हो गया, मनीष नेगी हो गया, सुभाष भाई हो गया। या अगर मैं जिला लीग के बेहतरीन हमारे निर्णायक की मैं बात करूँ ना तो अशोक भाई, अशोक नेगी जी हैं। तो अशोक भाई का मैं अगर बात करूँ तो अभी उत्तराखंड की तरफ से जो सीएयू की तरफ से जो अंपायरिंग का जो कोर्स होता है, को जो उसका पैनल होता है, तो उसकी तरफ से भी उनको बुलावा आ चुका है। बड़े भाई खंडूड़ी जी है, नवीन भाई है, तो उनको भी बुलावा आ चुका है वहाँ से। तो इनके लिए मैं ढेर सारी इनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा क्रिकेट अकेडमी है, हमारा जो रॉयल क्रिकेट अकेडमी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे अकेडमी में कि जैसे मतलब एक वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र होता है, यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी हो गई, और साथ साथ हमारे पे बैडमिंटन की क्लास भी चलने लगी है, बैडमिंटन भी क्लास शुरू हो चुका है। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। बड़े भाई अनिल फौजी की मैं बात करूँ, यूथ फाउंडेशन अकेडमी है उनके कनप्याग में, तो वो भी जुड़े हुए हैं। तो उनको भी मैंने बोला गया, मतलब उनको भी मैंने थोड़ा यहाँ पे अपने अकेडमी के लिए इन्वाइट किया गया कि बीच बीच में जैसे हमारे पे गर्ल्स है, बॉयज़ है, तो आप उनको अपने माध्यम से तैयार कर सकते हैं, आप उनके रनिंग करवा सकते हैं। तो मैंने अपने इस जो हमारी एकेडमी चल रही है, जो हमारा इस शाखा चल रही है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर रनिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, वार्म अप होता है, ड्रिल्स होती है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की ड्रिल्स होती है। क्योंकि यहाँ पे टोटल ये होता है ना, जो हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं एक दिन अपने इंडिया के लिए प्रेजेंट करूँ। तो उसके लिए एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि क्योंकि जो भी चीज़ें होती है तो उसका कहीं ना कहीं बेस, मतलब उसको हम एज ए बेस से शुरू करते हैं, उसका बेसिक हम मजबूत करते हैं, उसका बेसिक हम उसको बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये चीज़ है कि हम उन बच्चों पे लगातार लगे हुए मेहनत करने पे। साथ साथ अगर मैं यहाँ की मैं बात करूँ, आज बद्री की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे एकेडमी की शुरुआत हुई है, हमारे क्लब का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। उसके बाद मेरे साथ यहाँ पे नवीन खंडूड़ी हो गया, बड़े भाई विक्रम कुमार जी हो गए, तो ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से मैं बात करूँ ना, इस क्षेत्र की मैं बात करूँ, तो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम प्रधान जुलगढ़ से ताऊ जी श्री अफजल सिंह भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ताऊ जी, यहाँ पर बहुगुणा जी, जिनके हमने यहाँ पे हॉस्टल अटैच करवा रखा है, जिनके यहाँ पे हम लोग हैं, तो बहुगुणा जी हमसे जुड़े हुए हैं। ताऊ जी उनके वो गुरु जी प्रदीप प्रदीप बहुगुणा जी मतलब उसमें जुड़े हुए हैं। साथ साथ में गुरु जी बड़े भाई श्री राजीव बहुगुणा जी हमसे जुड़े हुए हैं। यानी कि जो भी हमारी अकेडमी चलती है, तो हमारी एक शुरुआत है कि हम अपने पहाड़ के बच्चों को एज ए क्या करें, प्लेटफॉर्म करें। क्योंकि जैसे कि आप लोग आज के टाइम पे देख होंगे कि हमारे यहाँ पे क्या हो कि सुविधाएं कम है। सुविधाओं के अभाव के चक्कर लोग मतलब सुविधाओं के अभाव के चक्कर में क्या करते हैं कि लोग बाहर जाते हैं। तो उनको वहाँ पर वही चीज़ के लिए वहाँ पे उनको पैसा मतलब थोड़ा ज़्यादा पेड करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे थोड़ी सुविधाएं कम है, लेकिन एक छोटी सी हमारी शुरुआत है कि अपने यहाँ से, अपने चमोली से, अपने पहाड़ से हम बच्चों को आगे के लिए भेजें। क्योंकि अगर मैं हाल ही की मैं बात करूँ, जब जब हमारे पास रॉयल क्रिकेट अकेडमी नंदसैंड में थे, तो हमने एक छोटी सी शुरुआत करी थी वहाँ पे। एक हमने वहाँ पे अकेडमी की नींव डाली थी कि हमारा सपना था कि यार हमारा वहाँ पे अकेडमी के लिए हम नींव डालें, वहाँ पे हम अकेडमी खोलें। तो कई लोगों ने वहाँ पे सपोर्ट किया था, जैसे मेरे साथ हो गए बड़े भाई वहाँ से ग्राम प्रधान ताजवर सिंह भंडारी जी, बड़े भाई रवि भंडारी जी, बड़े भाई श्री मैठाणी जनील मैठाणी जी। तो उनका जो बालक है अभी अंशु मैठाणी, अंडर 16 चमोली जिले की टीम का भी प्रतिनिधित्व तो वो बच्चा कर चुका है। उसमें हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए थे और भी जुड़े हुए थे। तो ये होता है कि एक छोटी सी हमने वहाँ पे शुरुआत करी थी कि जिसका परिणाम वहाँ पे बच्चों को मिला है। आज वहाँ का जो भी बच्चा है, चाहे वो गर्ल्स में है चाहे वो बॉयज़ में, तो एज ए मतलब स्टेट लेवल पे परफॉर्म कर रहा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो छोटी बहनें हैं, जो छोटी बालिकाएँ हैं, तो उनको कोई भी जैसे पेरेंट्स हो गया, जैसे कोई भी है, तो मतलब सपोर्ट तो करता है, बट ये होता है कि उनके थोड़े घर की जो परिस्थिति होती है, घर की जो कंडीशन होती है, तो वो इतना वो नहीं होता कि हर माँ बाप अपने बच्चे को खेल के क्षेत्र में भेजे। लेकिन हमारी एक छोटी सी शुरुआत है
सिर्फ मेरा एक सपना है कि हमारे यहाँ पे पहाड़ से, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में जितने भी हमारे पहाड़ी जनपद हैं, हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चे खेल के प्रति इंटरेस्ट ले, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कोई सभी गेम है, तो उसमें यहाँ थोड़ा इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि जैसे कि आजकल आप लोग जानते हो, आप देख रहे होंगे, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं सर्वे के लिए जाते हैं, मैं भी जब सर्वे के लिए जाता हूँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, अभी बीच में मुजफ्फरनगर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, काशीपुर, खटीमा हो गया, सहसपुर हो गया, तो यहाँ मैंने सर्वे करी थी। तो अब हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो मैं थोड़ा सर्वे कर रहा था, उस सर्वे में मैं क्या देख रहा हूँ कि आज का जो हमारा बच्चा है, तो वो हमारा बच्चा क्या है कि थोड़ा सा ऑनलाइन गेमिंग होगी, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, उसमें थोड़ा बिजी हो जा रहा। तो नेचुरल कारण होता है कि जब बिजी होता है, क्योंकि जब बच्चे का ध्यान ना थोड़ा सा मोबाइल पे अट्रैक्टिव होता है, मोबाइल की तरफ फोकस करता है, इतने में अगर थोड़ा सा अगर कोई जैसे आवाज़ लगाता है, पेरेंट्स आवाज़ लगाते हैं, कोई आवाज़ लगाता है, तो बच्चे का थोड़ा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन का हो जाता है। तो यही चीज़ है, क्योंकि कि थोड़ी सी हमारी शुरुआत है, जैसे हमने अकेडमी खोली है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, वो अगर फील्ड एक्टिविटी में बिजी रहे, वो अगर थोड़ा सा अगर घर के मतलब घर से थोड़ा बाहर जाए, तो थोड़ा उसका माइंड मानसिक हो गया, शारीरिक विकास हो गया, तो ये चीज़ पूरी हो जाती है। तो अभी मैं वर्तमान समय की मैं बात करूँ, फरवरी मार्च के महीने की मैं बात करूँ, तो मैं अभी सुना होगा कि पौड़ी में एक महिलाओं का टूर्नामेंट चला था, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट वो हुआ था। उसमें एक बड़े भाई दिवाकर भाई के मैं दिवाकर भाई को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को पौड़ी में इन्वाइट किया था, मुझे पौड़ी में इन्वाइट किया था, हम लोग गए थे पौड़ी में उस महिलाओं का टूर्नामेंट देखने के लिए। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारा पौड़ी में जो टूर्नामेंट हुआ था महिलाओं का, तो उसमें लड़कियां ही नहीं बल्कि महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि कई महिलाओं से मैंने भी पूछा था कि आप ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आप मतलब ये टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो आप जैसे घर का काम है, तो उनका कहना था कि सर हमें हमें मतलब प्लेटफॉर्म कभी मिला नहीं है, यानी कि हमें किसी ने बताया नहीं कि ये भी फील्ड होता है, तो इसलिए हमने टूर्नामेंट देखा है। तो हमारे यहाँ पे इससे पहले टूर्नामेंट होते थे गढ़कोट में, गढ़कोट था वहाँ पे जगह, गढ़कोट फरसाड़ी, तो वहाँ पे वो टूर्नामेंट होता था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रत्येक उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे प्रत्येक साल टूर्नामेंट होता है, लेकिन हम देखते थे टूर्नामेंट, लेकिन अब ऐसा तो था नहीं कि हम लोग टूर्नामेंट में सीधे प्रतिभाग करें। तो वहाँ पे जैसे दिवाकर भाई लोग हो गए, उनके साथ कई लोग और भी थे उनके साथ जुड़े हुए थे कमेटी में। तो उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में थोड़ा सा एक मनोरंजन के लिए जो अगल बगल के जितने भी गाँव है, 6-7 गाँव, 8-10 गाँव, तो उनका एक मैचेस करवाए। तो परिणाम ये निकला वहाँ पे कि उन 8-10 महिलाओं के चक्कर में वहाँ पे 60 से 70 गाँव की महिलाओं ने टोटल प्रतिभाग कर दिया। तो अच्छा लगता है कि हमारी महिलाएं हैं, हमारी बालिकाएं हैं, कहीं ना कहीं फील्ड में आगे बढ़ रही है। यानी कि आज के टाइम पे जो हमारा बच्चा है, चाहे वो गर्ल्स है, बॉयज है, तो बच्चा हमारा सेल्फ सेल्फ डिपेंड जरूर रह रहा है, कि वो आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंड है ना, बहुत जरूरी है। तो यही कोशिश मेरी भी है। जैसे मैंने अभी अभी हाल ही में एक वुमेन्स क्रिकेट लीग का एक चरण करवाया था, उसके 3 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे। तो इसके लिए मैं पुनः एक बार कोटि कोटि वो धन्यवाद देता हूँ पतंजलि योगपीठ का, श्री बड़े भाई श्री लखेड़ा जी का। आप हमारे बीच में आए हैं, आपने गर्ल्स का उत्साहवर्धन किया था, यहाँ पे आके आपने अपनी तरफ से उनको ट्रॉफी स्पॉन्सर करी थी। और साथ में इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ बड़े भाई प्रमोद भट्ट जी को। आपका भी मैं बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप भी जब भी हमारे बीच में रहे हैं, आप यहाँ पे आए हैं, आपको मैंने जब इनविटेशन दिया है, तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं। गौचर की मैं बात करूँ तो गौचर में भी आप पूरे कुमाऊं मंडल की 3 से 4 उसमें जनपदों की बालिकाएं लेके आपने वहाँ पे प्रतिभाग किया था। तो काबिल तारीफ है कि एज ए आज के टाइम में जैसे कि आपको पता है कि गर्ल्स का महिलाएं हो गई, बालिकाएं हो गई, तो उनका घर का काम भी होता है, कई काम होते हैं, फिर भी वो अपना घर का काम के अलावा यहाँ पे अपने फील्ड एक्टिविटी में अपना ध्यान दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वुमेंस क्रिकेट लीग की मैं बात करूँ, तो वुमेंस क्रिकेट लीग के यहाँ पे 3 चरण हुए थे, सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे। तो उसमें मेरे पास कई यहाँ पे जो हमारे पहाड़ है, थोड़ा इधर उधर का जो हमारा दूर दराज के जो गाँव होते हैं, वहाँ से भी बालिकाओं ने प्रतिभाग किया था। तो मैं अपनी बात करूँ तो अभी से मैंने 18 से और 1800 से 2000 के करीब 2000 तक के बच्चों को मैंने कैंप करवा चुका हूँ। और इनमें से अधिकांश बच्चे मेरे वो जैसे उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो गए हैं, उत्तराखंड होमगार्ड की भर्ती में भर्ती हो गए हैं, और इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी सेना में भी सेवाएं दे रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि अपने साथ का जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, वो घर के परिवेश से थोड़ा बाहर गया, वहाँ पे अपनी तैयारी करी, फील्ड एक्टिविटी में तैयारी करी, और आज क्या है वो बच्चा कामयाब है। तो पढ़ाई के साथ साथ आज के टाइम पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं आपको भी बोलूँगा कि मेरा एक चैनल है उत्तराखंड टैलेंट, ये जो चैनल है मेरा, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैं पूरे उत्तराखंड में सर्वे करता हूँ।
जैसे चमोली, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और गढ़वाल में तो मैं सर्वे करता हूँ, साथ साथ मैं कुमाऊँ मंडल में भी मैं सर्वे करता हूँ। तो वहाँ पे हम कई लोगों से मिलते भी हैं, कई पेरेंट्स से मैं बात भी करता हूँ, कई पेरेंट्स से मैं मिलता भी हूँ, कई बच्चों से मैं वहाँ पे मिलता भी हूँ, क्योंकि उन बच्चों की मैं राय जानना चाहता हूँ कि वो बच्चा किस फील्ड में आगे है। तो हमारे यहाँ पे गढ़वाल की मैं बात करूँ, गढ़वाल कुमाऊँ की मैं बात करूँ, उत्तराखंड की मैं बात करूँ ना, वेब सीरीज, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स की फील्ड में आइए, अगर आपके अंदर टैलेंट है या मतलब अगर आपने नाचने में, गाने में, किसी भी फील्ड में, भाषणबाजी में या कहीं पे भी अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप उस टैलेंट को आप उस मंच में जा सकते हैं। तो ज़रूर आप मतलब कोशिश जारी रखिए। आप स्पोर्ट्स के साथ साथ खेल एक्टिविटी हो गया, जो आपका कहीं इधर उधर जाने का जो भी है, कोई किसी को टूर एंड ट्रैवल का शौक होता है, किसी को अलग अलग होता है, अलग अलग एम्स होते हैं, तो आप ज़रूर उसमें प्रतिभाग करिए। तो मेरा आप जरूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर तो बिल्कुल करिए आप, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो हो सकता है कि, क्योंकि जब मैं इधर उधर जाता हूँ तो कई मतलब, क्योंकि हमारा तो पूरा फील्ड हमारी पूरी फील्ड एक्टिविटी होती है, हमारा पूरा फील्ड का कार्य होता है, तो हमारा पूरा फील्ड का कार्य है, तो कई जगह हम जाते हैं। जैसे वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो मेरे पास एक बच्ची थी, एक लड़की थी, मेरे पास तैयारी करी थी, तनुजा चमोली, जो सिमट की वो बालिका है, तपोवन की वो बालिका थी, माफ कीजिए, पांडुकेश्वर से वो बालिका आई थी। तो पांडुकेश्वर की वो बालिका थी जो वहाँ पे, मैं से 3-4 साल पहले की बात होगी। तो मैं जब वहाँ पे गया था पांडुकेश्वर में गया था मैं, तो वहाँ पर गया था मैं, तो किसी मित्र के घर पे गया था मैं। तो आपको मैं छोटी सी बात बता दूँ, तो वहाँ पे क्या था कि जब रात को हमने खाना खाया, मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए आया, तो देखा था कि वो छोटी सी बच्ची क्या थी कि एक कमरा था उनका, तो कमरे के अंदर वो बच्ची वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। और फिर रात को 10:30 से 11 बज रहे होंगे। मैंने सोचा काफ़ी देर की ये बच्ची कर क्या रही है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने जिनके घर पे मैं गया हुआ था उनको पूछा, मैंने कहा यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने कहा बगल में एक लड़की है छोटी सी, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी वो। तो मतलब वो बच्ची क्या कर रही थी कि वो बच्ची वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि क्रिकेट में आगे कैसे बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म कहाँ से क्या मिलता है। तो वहाँ पे गया मैंने कहा, उनके दरवाजे पे गया मैंने कहा सर मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ स्वागत है सर आपका। उनको पता नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे गया, फिर बात करी बालिका से कि बेटा आपको क्या शौक है। उसने कहा पहले तो उसने कहा भैया प्रणाम, मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है। रात को 10:45 का टाइम हुआ होगा और काफ़ी लेट हो गई थी। तो उसके पिताजी ने मेरे को एक बात बोली थी कि यार सर हमारे बच्चे को खेल का बहुत शौक है, बट ये पता नहीं कि प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलता, लेकिन ये है कि वो मनोरंजन के लिए खेलती रहती थी। तो उसके बाद क्या था कि वहाँ पे गए हम लोग, उससे बात करी, वहाँ पे बात बूत करते करते क्या हुआ कि धीरे धीरे जब बात करी उसके साथ, उस बालिका के साथ बात करी, तो वहाँ पे एक भाई था वहाँ पे, उस भाई ने थोड़ा बीपीएड करा हुआ था, तैयारी तो चल रही थी। तो मैं थोड़ा उनके सानिध्य में गया सुबह, क्योंकि अगले दिन मेरे को क्या वापस आना था। तो मैं भाई के पास गया, मैंने कहा भैया आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस आपने क्या करना है कि आप थोड़ा सा 1 या 2 घंटे का टाइम निकाल के दिन का इस बच्ची के लिए आपने देना है। 1 या 2 घंटे का टाइम निकाल के आपने इस बच्ची के लिए करना है, यानी कि इसको तैयारी करवानी है। बाकी मैं आपको सेटअप बता दूंगा आपने क्या क्या करना है। तो वहाँ पे क्या था कि उनका जो भी वहाँ पे जहाँ पे मकान थी लड़की की, उसके बगल पे खेत का टुकड़ा खाली था। तो वहाँ पे हमने सीमेंटेड विकेट बनाया, सीमेंटेड तैयार किया। फिलहाल तो हमने एक मिट्टी की विकेट तैयार की थी, लेकिन अभी हाल ही में मैंने सुना कि वहाँ पे सीमेंट का विकेट उन्होंने तैयार कर दिया। तो वहाँ पे उस टाइम हमने मिट्टी की एक पिच टाइप का बनाया, जिसको इधर उधर थोड़ा नेट नूट लगवाया। नेट थे वहाँ पे, अब एक साइड हमने नेट से कवर कर दिया था, तो एक साइड खाली बचा था। तो वहाँ पे जो पुरानी धोती होती है, पुराने जो कपड़े होते हैं, चादर होती है, तो उसको हमने कवर करवा दिया ताकि बॉल बाहर नहीं जाए। तो हमने कहा 2-4 ड्रिलें मैंने उनको बता दी थी लड़की को कि आपने ये करना है। शैडो हो गया है, कौन वाली मतलब जो ड्रिल है वो मैंने उसको बेसिक बता दिया। फिर वहाँ पे गया मैं, तो सर को भी मैंने बताया। बाकी लड़की के साथ तो वीडियो कॉल पे मेरी बात होती रहती थी। लड़की को मैंने वीडियो कॉल के माध्यम से उसको भी वहाँ पे बताया, सर को भी बताया था कि किस तरह आप इसको ऐसे ऐसे ड्रिल करना। तो आज वो लड़की एक टूर्नामेंट चला था बीच में कि, तो आज वो लड़की ने करीब फिरोज पे ऑनलाइन स्कोरिंग चली थी। मैं आपको उस लड़की का भी आंकड़ा बता देता हूँ कि उसने कितने कितने रन मारे हैं। तो उस लड़की को यहाँ पे तो मैं काफ़ी टाइम बुला रहा था, लेकिन कभी उसके एग्जाम हो जा रहे थे, कभी कुछ हो जा रहे थे। तो लड़की ने आज के टाइम पे पूरे उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो वो टॉप, मैं उसका परफॉर्मेंस है, यानी कि बैटिंग की मैं बात करूँ, बॉलिंग की मैं बात करूँ, तो आज वो 9th स्टैंडर्ड में है। 3 साल पहले की बात थी, आज 9th में चली गई वो बालिका। तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो, जब उसको टूर्नामेंट में परफॉर्म किया तो मुझे तो यकीन नहीं आया कि हमारा बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा। तो ये जो होता है टैलेंट सर्च चलता है मेरे माध्यम से पूरे उत्तराखंड में।
तो यही एक माध्यम है छोटा सा कि हम किसी बच्चे को एक छोटा सा यानी कि उसको पूछ सकते हैं कि बेटा क्या करना है लाइफ में, क्या है, थोड़ा सा हम उसको ऐसे अगर थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, तो बच्चा एक दिन बहुत आगे जा सकता है। बस आपसे भी मेरी एक छोटी सी अपील है कि जैसे हमारे यहाँ पे आदि बद्री सुना होगा, अपने आदि बद्री धाम है, मंदिर है यहाँ पे आदि बद्री का, और काफ़ी अच्छी जगह है, लोकेशन परफेक्ट है, और वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अगर कोई भी है आपके पहचान में, कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन का है, वॉलीबॉल का है, कोई भी किसी भी फील्ड में है, तो मैं नीचे से अपना मोबाइल नंबर भी देता हूँ, आप जरूर मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे टैलेंट है, तो हम उस टैलेंट को एक अच्छे मंच तक ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बस ये चीज़ था के नाम से। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए और शेयर करिए। और अगर आपके अगल बगल में जो भी चीज़ें यानी कि जितने भी लोग हैं, आपको टैलेंटेड है कोई कुछ है, तो आप उनके माध्यम से आप उन तक जरूर मेरा चैनल पहुँचा सकते हैं। अभी मैं हाल ही में बात करूँ, छोटी सी जानकारी और दे दूँ कि जून जो महीना आने वाला है, उसमें मेरा एक टूर्नामेंट करवाने का विचार है यहाँ पे बद्री में। ये 25 मई के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टूर्नामेंट में क्या होगा, बॉयज़ का भी होगा, गर्ल्स का भी होगा। तो बॉयज़ का है, गर्ल्स का है ये टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट की एक खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में पहली बार मैं एक मिनी ऑक्शन करवा रहा हूँ। तो मिनी ऑक्शन जो है हमारा, उसको तो आप जानते होंगे। मिनी ऑक्शन जो होता है ना, ऑक्शन, देखो एक छोटी सी बात, अभी थोड़ा मतलब एक छोटी सी बात, थोड़ा सा एक बार मैं और बता दूँ। टूर्नामेंट होते हैं, प्रत्येक जगह टूर्नामेंट होते हैं, ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं, ओपन टूर्नामेंट होते हैं, यानी कि नवंबर और दिसंबर से तो पूरा टूर्नामेंट का सीजन लग जाता है। हर जगह टूर्नामेंट होते हैं, मैचेस होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट होता है, जैसे कहीं पे मैच हो रहा है, वहाँ पे कोई लड़का है, उसने शतक मारा या उसने 50 रन मारे, 20 रन मारे, 40 रन मारे, तो हम क्या करते हैं कि 50 रन मारने वाले को 100 रुपये पारितोषिक देते हैं। तो वो 100 रुपये हमने उसको नगद दें, तो अच्छा लगता है कि किसी का नाम अगर हम अनाउंस कर रहे हैं, माइक पे पुकार रहे हैं, तो अच्छा लगता है बच्चे को कि मेरा नाम वहाँ पे अनाउंस हुआ है। तो अभी जो हमारा एक मिनी ऑक्शन है, क्योंकि देखो शुरुआत तो करनी होगी, लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे, हर चीज़ का एक बेस होता है, हर चीज़ का एक बेसिक होता है, हर चीज़ का एक पॉइंट होता है। इसकी शुरुआत हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आप कॉलेजेस कर रहे हो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो, तो हर चीज़ में आपने जीरो से स्टार्ट करा होगा। पहले अपना LKG UKG में पढ़ा होगा। आज बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वैसे ही शुरुआत अगर हम इस फील्ड से कर रहे हैं, जैसा हमारा ये फील्ड है, तो शुरुआत क्या है कि ये जो मिनी ऑक्शन था, मैंने कल के ब्लॉग में वही बात बोली थी, जो हमारा ये मिनी ऑक्शन है, तो इसमें होता क्या है। मिनी ऑक्शन में मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, इसमें मेरा क्या चलेगा कि एक तो मेरा ओपन टूर्नामेंट चलेगा, ये मतलब ये इसमें स्कूल के टोटल बच्चे सारे 19 अंडर 19 तक की मैं मैचेस करवा रहा हूँ। सेकंड क्या है कि हमारा जो ये है, ये जो मिनी ऑक्शन की प्रक्रिया है, तो इसमें मैंने 2-4 कंपनियों वालों से बात हुई है, 2-4 कंपनी वालों से मैंने बात करी है, सामने बैठ के मैंने उनके साथ बात करी है। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया है कि अगर हम प्लेयरों को अगर थोड़ा एक, हम ये नहीं बोल रहे क्या 50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख 3 लाख, भाई इतने बड़े, क्योंकि अगर हम बड़े स्तर पे जा रहे हैं तो हमें छोटे से वो चीज़ शुरू करनी होगी। तो ये मेरे ये विचार है कि जैसे कोई बच्चा है, तो उस बच्चे का जैसे उसने मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया हुआ है, तो उसमें हम ये करेंगे कि थोड़ा उसके साथ बात करके, अगर उसके पेरेंट्स एग्री होते हैं, उसके गांव में जाके मीटिंग करवा के, सभा करवा के कैंप लगवा के कि आपके बच्चे का नाम हमने मिनी ऑक्शन के लिए ले रखा है, तो आप अपने बच्चे पे कितनी बोली लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने हम बोली लगा सकते हैं। तो वो पैसा 3-4 गाँव वाले के जितने भी जैसे प्रधान, क्षेत्र पंचायत जो भी हैं, गाँव में जो भी होते हैं, उनको एक कमेटी बना के तो उनके हैंडओवर हम एक टीम करवा सकते हैं। तो ये तो मिनी ऑक्शन की प्रक्रिया। तो मिनी ऑक्शन के लिए अभी मेरा दिन प्रतिदिन इसमें काम चल रहा है कि हम मिनी ऑक्शन को कितने तरीके से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये छोटे स्तर पर आयोजित करते हैं, तो धीरे धीरे ये टूर्नामेंट हमारे एज ए बहुत बड़े स्तर पर आयोजित हो जाएगा। तो यही हमारी छोटी सी शुरुआत है मिनी ऑक्शन का। अभी तो इसमें चल रहा है मेरा 25 मई से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और क्योंकि अभी तो स्कूल चल रही है, वैसे तो पहले मेरे विचार से 15 मई से करवा दूँ, लेकिन अभी तो अभी प्रेजेंट अभी स्कूल है, तो क्योंकि 50% पढ़ाई और 50% आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है हमारे यहाँ पे। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ भी फील्ड एक्टिविटी होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे थोड़ा सा यानी कि ये है कि बच्चे का ध्यान थोड़ा आउटर जाने लग गया, तो हम थोड़ा बच्चे का ध्यान स्टेबल करने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाते हैं। तो ये था हमारा टूर्नामेंट का विचार। ये टूर्नामेंट होगा, और इस टूर्नामेंट में मेरे साथ जैसे बड़े भाई खंडूरी जी हो गए, हमारे रवि भाई हो गए, पंकज सर हो गए, बड़े भाई सोमनेगी जी हो गए, नवीन भाई हो गए, विक्रम कुमार जी हो गए बड़े भाई, और साथ में मेरे साथ एक अहम आदमी यानी कि बड़े भाई श्री प्रबोध भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं, कुमाऊँ से वो है, मतलब कुमाऊँ में वो निवास करते हैं। तो हमारा ये विचार है कि हम जो भी मैचेस होंगे, चाहे वो गर्ल्स का बॉयज है, तो कुछ मैच हम यहाँ करवाएंगे, कुछ मैच हम कुमाऊँ में भी करवा सकते हैं। इसमें ये होगा हमारे पास फ़ायदा कि
जितने जो हम टूर्नामेंट और मैच करवाएंगे उतने लोग हमसे इसमें जुड़ते रहेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा सपना है कि हमारे यहाँ पहाड़ से अधिकांश बच्चे फ्यूचर में अपने स्टेट लेवल के लिए, अपने इंडिया लेवल के लिए जरूर परफॉर्म करें, प्रदर्शन करें। तो आपसे मेरी वही छोटी सी अपील है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरी इस लिंक को शेयर करिए और अधिकांश लोगों तक मेरी इस लिंक को जरूर पहुँचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।